हरित जंगल के दिल में, जहाँ ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और पक्षी हवा में अपने गीतों से भर देते थे, एक चतुर और शरारती बंदर मिलो रहता था। एक दिन जब वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूल रहा था, उसने एक पुराने धूल भरे नक्शे को एक खोखले पेड़ के अंदर छिपा हुआ पाया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कोई सामान्य नक्शा नहीं था, ये एक खजाने का नक्शा था। उत्साहित मिलो अपने सबसे अच्छे दोस्तों को नक्शा दिखाने के लिए भागा। लूना रंगीन और बुद्धिमान तोता और ठुगा बुद्धिमान पुराना कछुआ। लूना ने फीके पड़े चिन्हों की जांच की और चौंक कर बोली, यह वास्तव में एक खजाने का नक्शा लगता है। लेकिन टुगा हमेशा सावधान ने अपना छोटा सा चश्मा ठीक किया और चेतावनी दी। कथाएं कहती हैं कि एक रहस्यमय शैडो पैंथर खजाने की रक्षा करता है। चेतावनी के बावजूद मिलो का उत्साह और भी बढ़ गया। तीनों दोस्तों ने जंगल के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। नक्शे के संकेतों का पालन करते हुए वे जंगल की गहराई में निकल पड़े। जंगल पत्तियों की सरसराहट, बंदरों की गपशप और चमकती धाराओं से जीवंत था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे उनका इंतजार कौन सी चुनौतियां कर रही थीं। कुछ देर चलने के बाद वे एक तेज बहती नदी तक पहुंचे। नदी के किनारे एक लकड़ी का साइन खड़ा था, जिस पर लिखा था, पहेली का जवाब देकर पार करें। जैसे ही उन्होंने पढ़ना खत्म किया, एक चमकता हुआ मछली पानी से बाहर कूदा और बोला, मेरे पास चाबियां हैं लेकिन मैं ताले नहीं खोलता। मेरे पास जगह है लेकिन मेरे पास कोई कमरा नहीं है। मैं क्या हूँ? मिलो ने अपने सिर को खरोंचा, सोचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, लूना ने अपने पंख फड़फड़ाए और आत्मविश्वास से कहा, यह एक कीबोर्ड है। मछली ने मुस्कुराया और अपनी पूंछ के एक फ्लिक के साथ नदी के पार कई छुपे हुए पत्थरों की एक श्रृंखला का खुलासा किया। सावधानी से मित्रों ने पत्थर से पत्थर पर कूदकर और सुरक्षित रूप से दूसरी ओर पहुंचे। जैसे ही वे आगे यात्रा करते गए, जंगल घना और अंधकारमय होता गया। अचानक पेड़ रहस्यमय शब्दों का फुसफुसाहट करने लगे। केवल वे जो जंगल का सम्मान करते हैं पार कर सकते हैं। शब्द हवा में गूंजते रहे। टुगा सबसे बुद्धिमान होने के नाते धीरे से बोले, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हम केवल जंगल के रहस्यों को सीखना चाहते हैं। पेड़ झूमे, उनकी जड़ें बदलते हुए एक छुपी हुई सुरंग का खुलासा किया, जो आगे की ओर जाती थी। सुरंग का पालन करते हुए तीनों मित्र एक प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जो कि मॉस और बेलों से ढका हुआ था। अजीब प्रतीक पत्थर की दीवारों पर उकेरे गए थे और गहरे पंजे के निशान जमीन पर बने हुए थे। जैसे ही वे अंदर कदम रखा, अंधकार में दो चमकती पीली आंखें दिखाई दीं। यह शैडो पैंथर था। मिलो, जो आमतौर पर निडर था, अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस की। लेकिन भागने के बजाय उसने एक गहरी सांस ली। आगे बढ़कर कहा, महान रक्षक, हम सोना या धन की तलाश नहीं कर रहे हैं। हम केवल जंगल की बुद्धिमत्ता सीखना चाहते हैं। शैडो पैंथर ने उन्हें सावधानी से देखा, फिर गरजाया, क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा खजाना वास्तव में क्या है? तीनों मित्र एक दूसरे को देखे, अनिश्चित उत्तर के। पैंथर के उग्र भाव को नरमी मिली और उसने कहा, सबसे बड़ा खजाना न तो सोना है और न ही रत्न। यह ज्ञान, मित्रता और जंगल का ज्ञान है। अचानक मंदिर की दीवारें सुनहरी रोशनी से जगमगा उठीं, प्राचीन नक्काशियों को प्रकट करते हुए। जंगल की कहानियां, जानवरों का इतिहास और प्रकृति के रहस्य जो समय के साथ पारित हुए थे। मिलो, लूना और टुगा आश्चर्य से खड़े थे। उन्होंने खजाना ढूंढ लिया था, लेकिन यह कुछ ऐसा था जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक मूल्यवान था। अपने दिलों में ज्ञान और आनंद से भरकर उन्होंने वादा किया कि वे इन कहानियों को जंगल के बाकी हिस्सों के साथ साझा करेंगे। जैसे ही वे घर की ओर चल दिए, उन्हें एहसास हुआ कि उनके साहसिक कार्य ने उन्हें सबसे अनमोल उपहार दिया था, उनकी दुनिया की गहरी समझ और एक अटूट मित्रता का बंधन।